पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की निगाहों में सबके चहेते बन चुके हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में उनकी वाहवाही इसलिए भी हो रही है, उन्होंने मुश्किलों को आसान नहीं, मुश्किलों से लड़कर जीत को आसान बनाया। जी हाँ, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए किस हद तक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, ये तो उस कामयाब शख्सियत से पूछो जिसने मुश्किलों को सहा और मुश्किलों को चुनौती दी। जी हाँ, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में जबरदस्त जीत हासिल कर टोक्यो ओलंपिक में भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। 23 की उम्र में नीरज चोपड़ा इस वक्त सबकी जुबां पर है, क्योंकि उन्होंने भारत देश को खेल की राह में और आगे बढ़ने के लिए यूथ को इंस्पायर ही नहीं किया है, बल्कि और भी ज्यादा उत्साह लोगों में खेल को लेकर बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। नीरज चोपड़ा, जो कि वैसे तो रहने वाले हरियाणा के पानीपत के एक करीबी गांव के हैं, लेकिन पूरी दुनिया भर में उनकी जो वाहवाही हो रही है, साबित ये कर दिया है उन्होंने कि भारत का बेटा चाहे किसी भी गांव, किसी भी शहर से आए, वो अगर कुछ कर गुजरना चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। भारत भी किसी और से कम नहीं। जी हाँ, ओलंपिक टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस वक्त नीरज चोपड़ा के संघर्ष की हर जगह हो रही है चर्चा। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने साल 2019 में एक इंजरी की वजह से काफ़ी तकलीफ झेली थी, और वो इंजरी ही उन्हें और अच्छा करने के लिए हौसला दे बैठा। जी हाँ, इतने हर्डल्स उन्होंने झेले, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। जितने हर्डल्स आए उन्होंने सबका सामना किया। उस इंजरी की बात की जाए तो जिन हाथों से उन्होंने इतिहास रच दिया है, जिन हाथों से उन्होंने जेवलिन थ्रो के साथ इतिहास रचा है, इस एथलीट ने लोगों को इस बात से रूबरू कराया है कि वाकई में कुछ भी मुमकिन है अगर चाह लिया जाए। 1 साल तक सबसे दूर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाले नीरज चोपड़ा का साल 2019 में जब इंजरी हुआ था तो वो काफ़ी टूटे भी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। इंजरी से लड़कर वो और भी स्ट्रांग हुए। जी हाँ, उन्होंने पूरा गैप दिया, कई खेल छोड़े ताकि वो ओलंपिक के लिए खुद को तैयार कर सके। देखिए ज़रा, आज इनके चेहरे पर ये खुशी है तो मुश्किलों को पूरी तरह से हराने के बाद की है। 8 महीने तक इंजरी की वजह से वो कंपटीशन से दूर रहे थे। जी हाँ, जेवलिन थ्रो करने वाले देखा जाए नीरज को, तो नीरज ने वाकई में इस बात को साबित किया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से आज भी साबित किया है कि भारत देश के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हरियाणा के रहने वाले इस नीरज चोपड़ा को 23 की उम्र में बड़ा इतिहास रचते हुए देखा गया है। इंजरी की बात की जाए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जीत के बाद कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग उन्हें मिली। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए उन्होंने लगातार खुद को तैयार किया। इंजरी की वजह से बहुत गड़बड़ हुआ था उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने ओलंपिक के लिए खुद को किया तैयार। जी हाँ, साल 2018 में मिले कामयाबी के बाद उन्हें बहुत बुरी इंजरी का सामना करना पड़ा था, और फिर उन्होंने हॉस्पिटल में महीनों गुजारा, तकलीफ सही, जॉइंट में उनको इन्फ्लेमेशन काज हुआ और उसके बाद बहुत दर्द में रहे। जेवलिन को तो वो उठा भी नहीं पाते थे अपने हाथ से, लेकिन इतने इश्यूज के बावजूद उन्होंने जेवलिन थ्रोअर ही बनकर इतिहास रचने का फैसला लिया। एक्सरे में ये पाया गया था कि सीवियर डैमेज हुआ था, सर्जरी की ज़रूरत थी और उनको सर्जरी करानी भी पड़ी थी लास्ट ईयर। इसके बाद उन्होंने इस मुश्किल को आसान करते हुए सर्जरी के बाद साइकिलिंग उन्होंने शुरू किए, हाथ घुमाना उन्होंने शुरू किया, स्ट्रेटन किया उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया एक्सरसाइज से अपने बॉडी को, और फिर उसके बाद मोटिवेट हुए वो कि फिर से खड़े होना है। कहते हैं ना, गिर के जो संभल जाए वही होता है असली बाजीगर। उन्होंने इस बात को साबित किया। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तब तक रिपोर्ट।
बताना चाहेंगे हम आपको नीरज चोपड़ा के बारे में एक और ख़ास बात, शायद आपको मालूम ना हो। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था सर्जरी के बाद जो दिन रात ट्रेनिंग करते रहे, रिकवर होने के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक वर्कआउट किया, जंप प्रैक्टिस की और तो और ट्रेनिंग लेते हुए उन्होंने सबसे बड़े कोच उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस किया था। और ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने बायोमैकेनिक एक्सपर्ट क्लाउस बार्टन के साथ भी ट्रेनिंग शुरू की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो पटियाला में है, वहाँ वो फिर से गए और उन्होंने नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की। नवंबर तक साउथ अफ्रीका वो गए थे बार्टन्स के साथ और वहाँ भी ट्रेनिंग की। फैमिली फ्रेंड्स सबसे दूर रहे, नीरज मूव होते रहे, यहाँ से वहाँ भटकते रहे। इंजरीज के बाद एथलीट्स की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उन्होंने ये भी सहा, ये भी सुना कि इंजरीज के बाद एथलीट वाली ज़िंदगी वो नहीं जी पाएंगे सही से और उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और कहते हैं ना, रिस्क के बाद जीत है, इस बात को उन्होंने साबित किया। ट्रैक से ऑफ नहीं गए, रिकवरी पे उनका पूरा फोकस रहा था। 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ने उन्हें मोटिवेट किया था कि न्यू गोल उन्हें तैयार करने की ज़रूरत है, ओलंपिक उन्हें जीतने की ज़रूरत है और ओलंपिक के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। वो चाहते थे कि इस बार वो एटलीस्ट ओलंपिक खेल सके। जितना उनका मोटिव नहीं था, जीत उनका लक्ष्य नहीं था, गोल्ड मेडल उनका लक्ष्य नहीं था, ओलंपिक का हिस्सा बनना ही उनका लक्ष्य था और बेस्ट से बेस्ट उन्होंने करने का टारगेट बनाया था। अगला टारगेट उनका 90 मीटर क्रॉस करने का है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि मेरे अंदर इंजरीज है और मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तब भी मैं यही सोचा कि ये समय भी कट जाएगा और खुश रहता ये दुख। मैंने अपना सिचुएशन को संभाला, मैंने खुद को समझाया कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता वर्ल्ड्स में और इसके बावजूद मैं ओलंपिक में जीत के लिए तैयारी कर सकता हूँ। 2 साल का समय था। साल 2020 के लिए उन्होंने तैयारियाँ शुरू की थी, साल 2019 में इंजरी के बाद भी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। बहुत दुख हुआ था उन्हें, बहुत दुखी भी हो रहे थे, काफ़ी हर्डल्स आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि रांची नेशनल्स में वो वापस आने का उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। फेडरेशन और उनके कोचिंग स्टाफ उन सब ने उन्हें काफ़ी कुछ कहा था और कहा जाता है कि जो सपोर्ट स्टाफ थे नीरज के, वो काफ़ी वरीड थे। टेक्निक को अवॉइड करने को लेकर इंजरीज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो नीरज ने कहा कि उनके कोच और फेडरेशन ने एडवाइस किया कि सर्जरी के तुरंत बाद शुरू करना खेल सही नहीं होगा, लेकिन रेस्ट देकर बड़ी चीज़ के लिए तैयारी की जा सकती है। हर इम्पॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट, किसी भी एथलीट के लिए खेलना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन उन्होंने बड़े टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार किया। टूर्नामेंट उन्होंने मिस भी किया। नेशनल के लिए रिस्क ले सकते हैं वो, ये उनका कहना था और उन्होंने वेट किया और फिर इसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस जीता 82-83 मीटर का थ्रोइंग जब उन्होंने शुरू किया और ऐसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग होकर कमबैक के साथ प्राउड खुद को महसूस कराया। 1.5 साल लगे उन्हें कंपटीशन से दूर रहकर ओलंपिक की तैयारियों के लिए। इमेंस सेटिस्फैक्शन उन्हें मिला कि ओलंपिक में उन्होंने भारत देश के लिए कुछ किया है।